शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के 595 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई है और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायक प्राध्यापक के 625, ग्रंथपाल के 50 और क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों की स्वीकृति दी गई है और इनकी भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रयोग तकनीशियन के 233 पदों पर भर्ती की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो हमारे चयनित हैं जिनकी नियुक्ति की गई है उनको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। अभी प्रदेश के हमारे शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारक के 430 पदों पर व्यापम के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी और इसका परिणाम भी जारी हो गया। अब इनको तत्काल भरने की प्रक्रियाधीन है। उम्मीद करते हैं कि एक आध महीने में इनकी भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शासकीय महाविद्यालयों में 474 सहायक प्राध्यापकों को वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किया गया है। तृतीय एवं चतुर्थ के कुल 324 कर्मचारियों को उच्चतर समयमान वेतनमान प्रदान किया गया है। प्रदेश के कुल 343 शासकीय महाविद्यालयों में से 254 महाविद्यालयों में नैक मूल्यांकन हेतु पात्र है। उनमें से 200 महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन हो गया है। प्रदेश के 9 राजकीय विश्वविद्यालयों में से 5 विश्वविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन हो गया है। प्रदेश के 2 राजकीय विश्वविद्यालय, 1 निजी विश्वविद्यालय और 1 शासकीय महाविद्यालयों को नैक द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त है। प्रदेश के 2 निजी विश्वविद्यालय, 2 शासकीय महाविद्यालय एवं 8 निजी महाविद्यालयों को नैक द्वारा A ग्रेड प्राप्त है। महाविद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु प्रदेश के महाविद्यालयों में नवीन अतिथि व्याख्याता नीति 2024 का क्रियान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2035 तक राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात हमारा GR जो है लगभग 27.5% है। सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए पोषक कला संपर्क अभियान के अंतर्गत राज्य के महाविद्यालयों के स्टाफ द्वारा महाविद्यालय के समीपस्थ स्थित पोषक महाविद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में नामांकन हेतु प्रेरित किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश के उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात GR में लगभग 7% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में कुल 3,910 BPL छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। प्रदेश में सत्र 24-25 में एवं 25-26 में 8 नवीन शासकीय एवं 11 नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। PM ऊषा भारत सरकार की योजना के अंतर्गत बहुसंकायी शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय के रूप में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर को विकसित किए जाने हेतु 100 करोड़ का अनुदान दिया गया है। PM ऊषा भारत सरकार के अंतर्गत ही पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर को 20-20 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। PM ऊषा योजना के अंतर्गत ही प्रदेश के 12 महाविद्यालयों को सुदृढ़ीकरण हेतु 5-5 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है। PM ऊषा के अंतर्गत जेंडर इंक्लूजन एंड इक्विटी इनिशिएटिव हेतु 5 जिले राजनांदगांव, सरगुजा, बलौदाबाजार, धमतरी और कबीरधाम को 10 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। 8 राजकीय विश्वविद्यालयों में एवं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर को सम्मिलित करते हुए कुल 9 विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना की कुल अनुदानित इकाइयों की संख्या 1083
एवं स्व-वित्तीय इकाइयों की संख्या 15 है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत नियमित गतिविधियों में वृक्षारोपण है, रक्तदान है, गोदग्राम, स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता एवं एकता रैली, रेड रिबन क्लबों का संचालन, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम एवं नशा मुक्ति कार्यक्रमों का आयोजन भी हमारे एनएसएस के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य के 2 स्वयंसेवक छात्राओं को प्राप्त हुआ है। वर्ष 2025-26 में राज्य के 1 कार्यक्रम अधिकारी और 1 स्वयंसेवक छात्रा को राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। प्रदेश में कुल 9 राजकीय एवं 18 निजी विश्वविद्यालय हैं। सत्र 2024-25 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2,95,743 है। इनमें से 2,44,072 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर एवं 51,671 स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत है। कुल विद्यार्थियों में 98,461 छात्र और 1,97,282 हमारी छात्राएं हैं। कुल विद्यार्थियों में 45,523 अनुसूचित जाति, 71,725 अनुसूचित जनजाति एवं 1,47,498 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों के सभी संकायों के स्नातक प्रथम वर्ष में कुल 1,92 सीटें हैं। हम शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में अपने आने वाले वर्षों में 3 साल के लिए जो कार्य योजना बनाए हैं उसमें GATI गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज पर जोर देने हेतु छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना तैयार कर वर्ष 25-26 के बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के महाविद्यालयों में संरचनात्मकता एवं गुणात्मक वृद्धि तथा प्राध्यापकों को शोध के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना एवं राज्य रिसर्च एवं इनोवेशन योजना प्रारंभ की गई है। सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 25 महाविद्यालयों के लिए वर्ष 2025-26 में 3-3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, रायगढ़ जिले में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना, कौशल विकास के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठानों से MOU करना, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम विषयों इलेक्ट्रॉनिक्स, सेरिकल्चर, फिशरीज, टसर टेक्नोलॉजी का अध्यापन प्रारंभ किया जाना, कौशल उद्यमिता, फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, मशरूम कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर, वेब डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, हर्बल कल्टीवेशन आदि पर आधारित पाठ्यचर्चाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्ति प्रदान किए जाने की योजना, कौशल विकास विभाग एवं तकनीकी विभाग से MOU कर कौशल उद्यमिता आधारित पाठ्यचर्चाओं को संचालित कर स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं शैक्षिक संस्थानों के मध्य सहयोगात्मक समन्वय स्थापित कर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन, 4 वर्षीय B.Ed, ITP तथा BPEd आदि पाठ्यक्रम संचालन, प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक के 595 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किया जाना है। महाविद्यालयों में स्नातक प्राचार्य के पदस्थापना की कार्यवाही शीघ्र ही की जा रही है। समस्त सहायक प्राध्यापकों के परीक्षा अवधि समाप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ की जा रही है। सहायक प्राध्यापकों के वरिष्ठ श्रेणी एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान के आदेश भी शीघ्र किए जा रहे हैं। तो इस तरह से उच्च शिक्षा विभाग ने अपने 2 वर्ष में जो कार्य किए हैं और आने वाली हमारी जो कार्य योजना है ये आप सबके समक्ष है। अब मैं
राजस्व विभाग की चर्चा करना चाहूँगा। इस 2 साल के कार्यकाल में राजस्व विभाग में बहुत से नियमों में परिवर्तन किया गया है और सरकार का मकसद यह है कि जो भी भूमि स्वामी हैं उनको अपने किसी भी काम के लिए तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय के चक्कर मारना ना पड़े। इसके लिए बहुत आधुनिकतम तकनीक का उपयोग किया गया है, डिजिटलाइजेशन किया गया है और महत्वपूर्ण जो है एग्रीस्टेक के अंतर्गत हमने जियो रेफरेंसिंग, फार्मर रजिस्ट्रेशन, डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रारंभ किए हैं। पटवारी के नक्शे के जियो रेफरेंसिंग कार्य के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भू नक्शों का जियो रेफरेंसिंग किया जा रहा है तथा प्रत्येक भूखंड में यूएल पिन नंबर देते हुए भू आधार कार्ड जारी किया जाएगा। नक्शा प्रोग्राम की शुरुआत 18/2/2025 से राज्य की 3 नगरी हमारे धमतरी हैं, जगदलपुर है और अंबिकापुर हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इन 3 जिलों का चिन्हांकित करके भू अभिलेखों का अद्वितीकरण के लिए शहरी का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। सर्वे रिसर्वे की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी डीजीपीएस और रोवर के माध्यम से सर्वे रिसर्वे कार्य प्रारंभ किया गया। नगरीय क्षेत्रों के ग्रामों में चांदा मुनारा के लिए 16 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नगरीय क्षेत्र में 1500 के स्केल पर भूमि का नवीन सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया। इससे शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे जो भूखंड है उसको नक्शे में दर्ज करना संभव हो पाएगा। भूमि व्यापर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल करते हुए ऑटो डायवर्सन की प्रक्रिया प्रारंभ किया जा रहा है। भूमि व्यापर्तन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्व नामांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। भू अर्जन के दौरान छोटे टुकड़े पर अनधिकृत लाभ लेकर अधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने पर रोक लगाया गया है। परियोजना हेतु आशय का पत्र प्राप्त होते ही संभावित क्षेत्र के भूमि पर विक्रय, विनिमय, बंटवारा इत्यादि प्रतिबंधित होगा, जिससे शासन को आर्थिक हानि नहीं होगी। जब भी कोई बड़ी परियोजना आती है तो उससे पहले भूमाफिया या कई लोग जमीन का टुकड़ा करते हैं, इससे सरकार को भी क्षति होती है और जो वाजिब किसान हैं उनको मुआवजे से वंचित हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये संशोधन लाया है। पूर्व सरकार द्वारा बेची गई सरकारी जमीनों की जांच जारी है। रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग जिले में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। इस हेतु तहसीलदार के 30 एवं नायब तहसीलदार के 15 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। मुंगेली के चकरभाठा और बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के सकर्रा में उप तहसील कार्यालय प्रारंभ किया गया है। नया रायपुर में नवीन तहसील स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। नवगठित अनुभाग और तहसील कार्यालय भवन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भू अभिलेखों को सिविल न्यायालयों से लिंक किया गया है। इससे सिविल न्यायालय द्वारा भूमि संबंधी प्रकरणों में पारित होने के परिपालन में भू अभिलेख का सुधार कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया से संभव हो जाएगा। पहले निर्णय होने के बाद भी उनको रिकॉर्ड दुरुस्ती में समय लगता था। आज ये हमारा जो भू अभिलेख जो है सिविल न्यायालय से लिंक होने के बाद ये तत्काल हो जाएगा। राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार का अधिकार सिर्फ अनुभागी अधिकारी को था, जिसे तहसीलदारों को प्रत्युत्थित किया गया। इससे आम जनता को सुविधा होगी। ये संशोधन लाए थे। पहले एसडीएम के पास बहुत से तहसील आते हैं, कहीं 2, 4, 5, तो उनकी त्रुटि सुधार का बहुत सारा प्रकरण लंबित होता था, तो इनको चेंज करके इनके अधिकार जो है तहसीलदार को दिए हैं। लोक सेवा गारंटी में सेवा प्रदाय किए जाने की अवधि को कम किया गया है, जिससे आम जनता का काम सरलता से कम समय में पूर्ण हो। अवैध कॉलोनी रोकने 5 डिसमिल से कम भूमि की विक्रय पर प्रतिबंध है। आप सब देखते हैं कि शहरों के आसपास अवैध प्लाटिंग बहुत होता है, जिनकी शिकायत मिलती है, तो उनको रोकने के लिए इसके 5 डिसमिल से कम भूमि पर विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके जगह में गरीब आदमी को या कम आमदनी वाले लोगों को आवास या प्लाट दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ जन आवास योजना के अंतर्गत ये बहुत अच्छा स्कीम है। 2 एकड़ से 10 एकड़ तक
टीएनसी से पंजीयन करा करके छोटे प्लाट बना करके बेच सकता है। जो टीएनसी का जो नियम शर्त है उनको पालन करके अपनी जमीन पे प्लाटिंग करके बेच सकता है। हाउसिंग बोर्ड को राज्य शासन द्वारा आवंटित जमीन को हाउसिंग बोर्ड को प्रदान किया गया है। पूर्व में हाउसिंग बोर्ड मकान बना लेता था, लेकिन जमीन जो है शासकीय ही रहता था, जिसके कारण कोई थर्ड पार्टी को बेचना है तो उनको बहुत तकलीफ होता था। तो अब सरकार ने तय किया है कि हाउसिंग बोर्ड जहाँ पे मकान बनाएगा वो जमीन भी हाउसिंग बोर्ड के नाम हो जाएगा। कॉलोनियों अपार्टमेंट में निर्मित सड़क, गार्डन, सामुदायिक भवन, अनुषंगिक शेष भूमि को भी संयुक्त नाम से दर्ज किया जाएगा। ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है कि उस कॉलोनी में जितने भी डेवलप होंगे, सड़क है, गार्डन है, सामुदायिक भवन है, ये वहाँ के रहवासी उनके संयुक्त नाम पे होगा। स्वामित्व कार्ड वितरण लगभग 80,000 हितग्राहियों को मिल गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी योजना है। स्वामित्व कार्ड हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में करीब 10 लाख लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक से 80,000 हितग्राहियों को दे दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ पट्टा अधिकार नियम के तहत शहरी क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों को स्थायी और अस्थायी पट्टा प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण के लिए 562 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 10,000 रुपये वार्षिक दिया जा रहा है। जो लोग खेती का काम करते हैं लेकिन उनके पास स्वयं की खेती नहीं है, ऐसे मजदूरों का चिन्हांकित करके पंजीयन करके उनके अकाउंट में सीधे प्रतिवर्ष 10,000 की राशि उनके खाते में डाली जाती है। प्रदेश के सभी तहसील कार्यालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर आदि के लिए 115 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकरण में 100 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य आपदा न्यूनीकरण मद से अभी तक 77 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य आपदा मोचन निधि के लिए 533 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।